नमस्ते, आप सभी का पौरी चर्चा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आइकॉनिक माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में। आज का ये एपिसोड किसी जनरल ओवरव्यू पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम पर है। Women entrepreneurship, innovation, and financial self-reliance. Today, we are going to explore how a women institution transforms students from job seekers into job creators. इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हरप्रीत कौर मैम, प्रिंसिपल ऑफ माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, वेलकम टू पॉली चर्चा। थैंक यू। सो मैम, आप कॉलेज के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब ये यहाँ पे 4 कोर्सेज थे और अब जो हैं 16 से ज़्यादा कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी मदर्स मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं हम यहीं से पढ़े हैं। तो 2-2 जनरेशन जो हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं। तो हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी इस्टेब्लिश हुए हैं, अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। तो इस तरह का माहौल जो एक सिक्योर और सुरक्षित है, तो जैसे आप देखिए कि माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बहुत सी बच्चियाँ आती हैं और उनके पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं कि हमने बाकी कॉलेजेस से इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें जो है यहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चों की प्रॉपर सेफ्टी है और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, इसीलिए जो है बच्चे इसको चूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं कि भई हम भी यहीं से पढ़े हैं और आप जो है हमारे बच्चे को एडमिशन दीजिए। एडमिशन आप सब जानते हैं कि आजकल जो सीयूटी के थ्रू है हम उनको गाइड कर सकते हैं, पर हमें इसमें खुशी महसूस होती है कि हम उनको गाइड कर पाते हैं और जो बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं वो सचमुच ही यहाँ पे आके कई बच्चे ने बहुत से बच्चों ने ऐसे भी कहा है कि यहाँ पे आने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है क्योंकि कई बार बच्चों को होता है कि हमें कैंपस कॉलेज में ही जाना है, हम ऑफ कैंपस कॉलेज हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चे कहते हैं कि एक बार आने के बाद कि हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत सी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं और वुमेन बेस्ड एक्टिविटीज़ जो है जो जिसमें बच्चियों का फ़ायदा हो, इस तरह से हम ज़रूर उनको ट्रेनिंग देते हैं। और प्लेसमेंट सेल जो हमारा स्पेसिफ़िकली जो है बहुत काम करता है और इस बार हमारे 130 से ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं। इंटर्नशिप का जो नंबर है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो अच्छी कंपनीज़ हैं जैसे बिग 4 है, ईएनवाई और डिलॉयट वगैरह, वहाँ से भी आते हैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है वो भी अच्छे प्लेस होते हैं। तो प्लेसमेंट सेल को हमने एक्टिवेट किया है। सिर्फ़ एक जो समस्या आती है कि कुछ बच्चे जो प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते, दे वांट टू बी आउट ऑफ दिस रेस, वो पढ़ना आगे चाहते हैं। तो उनके हायर एजुकेशन के लिए भी प्रयत्न हम लगातार करते हैं कि वो अच्छे जा सकें। इसके लिए हमने अलग-अलग सेल्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीए सेल है, सीएस सेल है और आईएएस के लिए भी सेल बनाया है, जहाँ पे हम बच्चों को ग्रूमिंग कराते हैं कि अगर आपका एम ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तो वो अलग-अलग सेल्स में जाकर के अपने आप को टटोल सकते हैं, संभल सकते हैं कि समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं ज़रूरी नहीं है कि फ़ोकस्ड हों, लेकिन कॉलेज का एम ये होता है कि बच्चों को फ़ोकस कराएँ और उनका अल्टीमेट एम क्या है, उसके लिए क्लैरिटी हो। तो इस तरह से हमने सेल्स किए हैं, जहाँ पे बच्चे अटेंड करके और फिर अपने आप को समझ सकते हैं और अल्टीमेटली फिर वो जिस सेल के पार्ट बनते हैं, उसकी ग्रूमिंग अच्छे से वो करके ज़रूर उनको बहुत-बहुत फ़ायदा होता है। मैम, अच्छा लगा सुन के आपका कॉलेज इतना प्रयास कर रहा है बच्चों को ग्रो करने का। बट जो ट्रेडिशनल आइडिया था वो बच्चों के माइंडसेट में ये था कि हमें एक 9 टू 5 जॉब सिक्योर करनी है। बट जो खासकर यंग वुमेन में ये देखा जा रहा है कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स करने हैं अब। तो कैंपस इसको कैसे फॉस्टर कर रहा है कि ये जो माइंडसेट शिफ्ट है 9 टू 5 जॉब से कि हमें खुद का स्टार्टअप करना है, तो उसे कैसे फॉस्टर कर रहा है? देखिए पहले का माइंडसेट हमारे ज़माने में तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, आपको पता है, ये करना है, ये करना है, दैट्स ओके। लेकिन आज के ज़माने में बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं और खूबसूरत बात ये है कि बच्चे अवेयर हैं। दे नो कि भई इस तरह की बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, तो अपनी ग्रूमिंग करके वो उसमें जा सकते हैं। तो 9 टू 5 जॉब जो है एक सेट होता है जो उसी को पसंद करता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे जो है सक्सेस स्टोरी से प्रेरित होके अपना स्टार्टअप या अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं।
तो लेकिन उसके लिए आपको एक फ़ोकस भी चाहिए और एक डिसीज़न लेने की क्षमता होनी चाहिए एक आपके पास स्किल होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं और इसी लिहाज से मेरे हमारे कुछ बच्चे हैं, एक जैसे अभी जो सेकंड ईयर की बच्ची है, वो बेकिंग में बहुत प्रोफिशिएंट है और उसका जो स्टार्टअप है बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी स्टार्टिंग हमने कॉलेज से ही करी। पहला जो उसने स्टॉल है कॉलेज में लगाया और हमें को स्टॉल के जो नॉमिनल अमाउंट है वो भी दिया, लेकिन शी अर्न्ड आउट ऑफ इट और उसके बाद उसकी कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता गया और अब वो जो बर्थडे पार्टीज़ पे और कस्टमाइज़ जो केक्स और बेकिंग के आइटम्स जो देती है बेकरी के, वो बाकी बेकरी से काफ़ी डिफरेंट है और कुछ होममेड टच है उनमें, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह की कोशिश हम करते हैं कि बच्चों को इस तरह से खड़ा किया जाए, पहले तो वो अपनी हुनर को पहचानें, हुनर को पहचान के जो आगे चलना है, तो उसमें हम ज़रूर मदद करते हैं। ऐसे ही 24th को और 25th को बल्कि हमारे एक बहुत जो है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप सेल एक बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसमें एक हमारे पास गेस्ट भी आएँगे और वो अपनी बातचीत भी करेंगे। बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं निक्की कुमार और वो आके अपनी बातचीत करेंगे। तो ऐसे ही बच्चे प्रेरित होते हैं एक-दूसरे को देख के और एक राह भी जो है उनके सामने खड़ी भी होती है और उस राह पे कैसे चलना, उसके पथ के जो काँटे हैं उनको कैसे हटाना या चैलेंजेज़ हैं उसको कैसे फ़ेस करना, ये सब जो है बच्चों की अगर ग्रूमिंग है तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे एक जो लगता है कि उसमें या तो सक्सेस भी है या फिर फेलियर भी हो सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक एनीथिंग वेदर इट्स सक्सेस और फेलियर। इफ इट इज़ फेलियर तो आप आगे चलें, अपना लाइन चेंज करें और आगे चलें। अगर सक्सेस है तो सक्सेस को कैसे ग्राउंडेड होके सँभालना, ये जो है सबसे बड़ी बात है। मैम जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे एक स्टूडेंट के रॉ बिजनेस आइडिया को मेंटोर किया और गाइड किया और आज वो एक स्टार्टअप बन चुका है। एंड मैम जैसे कि हमें पता है कि डीयू ने सेकंड वैक कोर्सेज का जो कोर्स का इंट्रोड्यूस कर रखे हैं कॉलेजेस में, तो ये जो सेक और वैक कोर्सेज है उनको मार्केट अलाइन कॉलेज कैसे बना रहा है, जैसे बच्चों को आगे अपने स्टार्टअप्स खोलने में भी मदद हो उन सेक और वैक कोर्सेज की मदद से। देखो सैक और वैक जो कोर्सेज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और इस लिहाज से और भी कोर्सेज़ जो एडिशनल कोर्सेज़ भी हैं, वो बच्चों को ग्रूम करते हैं। उसमें एक बेसिक आउटलाइन आपके सामने रखते हैं। तो बच्चा पहले तो वो आउटलाइन और जो थियरी पार्ट है उसको समझ के उसकी प्रैक्टिस में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये वो सीख सकता है। तो एक थियरी के साथ में प्रैक्टिस को जो है इम्प्लीमेंट करना, तो जैसे अगर योगा भी मैं समझूँ तो योगा में भी कई लोग जो है सुबह योगा जो क्लासेस करके ही बहुत कुछ कमा भी रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी उम्र के हैं लोग, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, योगा सिखा रहे हैं आस-पास में, योगा टीचर बन सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज़ करके जो बच्चे आगे जो है अपना स्टैंडिंग कर सकते हैं। तो लेकिन पैशन और फ़ोकस फिर मैं रिपीट करती हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को समझ के कि आप किस में खुश रहेंगे पहले तो वही जो है पिकअप करें। कुछ कोर्सेज़ ऐसे बहुत अच्छे हैं जैसे साइंस ऑफ हैप्पीनेस है एक कोर्स। साइंस ऑफ हैप्पीनेस में कुछ वो काउंसलिंग से भी रिलेटेड है, कुछ वो पॉज़िटिविटी से रिलेटेड है। अगर बच्चा साइंस ऑफ हैप्पीनेस पढ़ के अपने क्लिनिक में काम करता है या फिर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसको कंबाइन करता है, तो एक पॉज़िटिविटी जो ज़रूर जो है लोगों के समक्ष वो रख सकेगा। तो इस तरह के कोर्सेज़ बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बच्चों को जो कोर डिसिप्लिन्स हैं, उससे थोड़ा हट के एक चीज़ आपके समक्ष रखते हैं और बच्चे जो उनको आगे करके मतलब सीख करके कुछ अपनी रुचि के अनुसार आगे काम कर सकते हैं। एंड मैम जैसे कि हम देखते हैं जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती है उनको ज़्यादा बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, कैसे मेंटोर कर रही हैं कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे कर रही है उनका? ये जो आपने बात कही देखिए 50% जो प्रतिशत है वुमेन है। अगर ये जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं और जो स्किल प्राप्त कर रही हैं वो नहीं आएंगी जॉब फोर्स में वर्क फोर्स में तो कहीं ना कहीं भारत का जो डेवलपमेंट है हमारी प्रगति है
वो उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 50% या अगर 10% आते हैं या 20% आते हैं तो वो परसेंट हट जाती है। तो आप देखिए कि अगर हमारे देश की प्रगति करनी है तो सबको वर्कफोर्स में, वेदर इट, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 10 टू 5 वाली जॉब जो है या 9 टू 5 वाली जॉब वो करें, लेकिन जहाँ अगर घर में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी बहुत सारी जॉब्स हैं आजकल, तो अगर वो करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी एक समाज में कॉन्फिडेंस के साथ में स्टीयर कर सकती हैं, और साथ ही जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी जो उनको प्राप्त होगी। इस लिहाज से जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे जो कंसेप्ट जो है पीछे बहुत चला, और जो ग्रास रूट्स पे वो बहुत ज़्यादा है। तो जो बिल्कुल पिछड़ी महिलाएं थी या गांव में रह रही थी, जिनके पति उनको मारते थे या फिर बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की उन्होंने बात ही नहीं सुनी थी, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो इकट्ठी होके, इट्स नॉट अलोन, वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स में 10-12 के ग्रुप इकट्ठी हुई महिलाएं, और उन्होंने कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। तो इकट्ठे होकर उन्होंने जो समाज में जो प्रथाएं हैं जो वुमेन के खिलाफ है, उनको उन्होंने फेस किया, और ग्रास रूट्स पे भी कुछ बदलाव आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ अर्बन एरियाज में भी जो पेट्रियार्की है आज भी जो निहित है, तो उस पेट्रियार्की की सोच को कैसे बदलना है, सोच को हम तब बदल पाएंगे जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी बच्चियों में। और अगर फाइनेंशियल वो इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपनी जो बात जो कॉन्फिडेंस से रख सकेंगी, और घर में जो कहने की बात है, लेकिन घर में इज्जत ज़रूर होगी। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आज की युवा जो बच्चे हैं, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको ही फ़ायदा उठाएं, और परिवार में एक जो तालमेल होता है उसको आप हटा दें। दोनों को बैलेंस करना करके चलना, क्योंकि परिवार भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और अगर उसका जो है सुमेल है, और यही हम कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाएं कि आपको बैलेंस होके और पॉइज्ड रह के कैसे आप जो है अपनी काम भी करना है, या अपने इसकी जो भी है एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आपने खोलनी है, या जो भी कंसर्न खोलना है वो खोलिए, या जो भी काम करना है करिए। लेकिन एक समाज और परिवार में जो आपकी भूमिका होनी चाहिए वो भी एक चेंज मेकर की होनी चाहिए। मैम आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैम जैसे कि अभी फ्रेशर्स आ रहे हैं कॉलेज में, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो थोड़ा हेजिटेट फील करती है अपने आइडियाज़ सबके सामने प्रेजेंट करने में? उनको लगता है कि हमारा आइडिया इतना अच्छा नहीं होगा जो सामने वाले को पसंद आएगा। तो आप उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को आगे लाना शुरू कर दें? एक तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो क्लास में जो अटेंड करके आप क्लास में बात करें, अपनी बात रखें, और दूसरी चीज़ जो मैं बहुत समझती हूँ कि पीयर जो ग्रुप है, उसमें भी आप अपनी बात रखें। जो अकेला बंदा होता है ना, जो वो अलग से वो ना अकेला हो जाता है, वो डिप्रेस भी हो जाता है। तो अगर आपको ना भी सुननी है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर बंदे को आती है। तो उसमें कुछ बात नहीं है, आपकी बात नहीं भी मानी गई लेकिन आपने रखी तो। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़। तो आपने बात रखी, धीरे-धीरे जो है आप अपने पीयर ग्रुप में भी कॉन्फिडेंस के साथ स्टीयर कर सकेंगी, अगर आप खुल के बातचीत करेंगी। अगर यही सोच के कि भई मेरी बात या मेरी प्रेज़ेंटेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, या मेरी बात जो है उसमें शायद लोग काट दें या लोग हँसें, इन सब बातों से ऊपर हट के और एक दोस्ती के माहौल में अगर आप डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ी क्लास में, थोड़ा क्लास से बाहर, तो ग्रोथ तो ऐसे ही होती है दोनों बैलेंस करके, क्योंकि पीयर से भी उतनी लर्निंग होती है जितनी टीचर से लर्निंग होती है, जितनी क्लासरूम में होती है या अदर एक्टिविटीज़ में होती है। तो उसको करके चलेंगे, कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ इज़ द की। अपने आप को जो है, अपनी वर्थ को पहचानो। कोई आपकी वर्थ पहचाने ना पहचाने, लेकिन आप अपने वर्थ को पहचानेंगे तो अल्टीमेटली सारे ही आपकी वर्थ को जो है पहचान लेंगे। और उसके लिए कुछ नहीं है, अपने आप से भी प्यार करना सीखें। देखो, वुमेन आर बीइंग लव्ड बाय सो मेनी पीपल, मे बी योर हस्बैंड लव्स यू, योर चिल्ड्रन लव यू, है ना? सब परिवार में सब आपको प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप से प्यार करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो कहीं न कहीं आप खुश नहीं रह पाएँगे, और आप खुश नहीं हैं तो घर में, परिवार में दूसरों को खुश नहीं रख पाएँगे, समाज में लोगों को खुशी नहीं दे पाएँगे। इसलिए सेल्फ वर्थ को पहचानें
और उस सेल्फ वर्थ को पहचान के जो है अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें। मैम ये बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग मैसेज था। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आपसे सीखेंगे और आपसे इंस्पायर होकर अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। So this was principal of Mata Sundari College for Women. I want to thank her. Thank you, ma'am, for your insightful perspectives. So we have seen how Mata Sundari College for Women is providing an ecosystem where young women are leading businesses and building their futures. Thank you. Thank you for watching. This is Arya Sharma wishing all the students the absolute best. Thank you.